नमस्कार। आज हम लोग हैं गंगा नदी पर। और चूँकि गंगा भारत के जो लोगों के आस्था से जुड़ी हुई हैं, और इस नदी का एक सबसे प्रमाणिक सिद्धांत ये निकल के सामने आता है कि नदी न केवल भारत में पवित्र है, बल्कि इस नदी के जल में, यानी गंगा पर कुछ ऐसे तत्व मिले हैं, एक ऐसे जीवाणु मिले हैं जो इसके जल को अपवित्र यानी अशुद्ध नहीं होने देता। तो सबसे पहले हम गंगा के जल को देखते हैं। यह है गंगा नदी, और गंगा में एक बैक्टीरियोफेज कुल का एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है T2 वायरस। T2 जो वायरस है वो पूरे विश्व की नदियों को अगर आप अध्ययन करें तो केवल गंगा नदी में मिला है। इस वायरस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये बीमारी फैलाने वाले जो ई कोलाई कैटेगरी के जीवाणु हैं उनको खा करके नष्ट कर देता है, उनको चट कर देता है। और उनको खा के नष्ट करने की वजह से ये जो जल है, गंगा का जल, ये रोगों को नहीं फैलाता और सदियों तक, लंबे लंबे समय तक ये जल जैसा ही आप इसको रखते हैं वैसा ही बना रहता है, यानी कि शुद्ध बना रहता है। भारतीय जितने भी परिवार हैं, हिंदू भारतीय परिवार, वो लोग गंगा के जल को बड़ा पवित्र मानते हैं। जब भी वो हरिद्वार या गंगा के किसी तट पर जो शहर बसा है उसके दर्शन के लिए जाते हैं तो अपने साथ कलश लेकर के जाते हैं, और उस कलश में वो गंगा जल को ज़रूर रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति जब मरता है तो उसके मुंह पे गंगा जल डाला जाता है, या फिर जो भी हम पुण्य काम करते हैं, शादी हो, कोई भी हमारे यहाँ पे संस्कार चल रहा हो, उसमें गंगा जल से छिड़काव करते हैं। गंगा जल को पवित्र मान करके पूजा में यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। तो गंगा का एक महत्व ये है कि इस पर कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, ये जल कभी अपवित्र नहीं होता। इतिहास में अगर हम देखें तो बोला जाता है कि जो अकबर था उसकी रसोई में गंगा जल यूज होता था। वो इसके वैज्ञानिक महत्व को समझता था और वो गंगा जल से खाना बनाता था। हालांकि शोध ये चीज़ बता चुके हैं कि अगर गंगा के जल को अगर आप उबालते हैं, अगर उबाल करके पीते हैं या उबाल करके आप उसका यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो औषधि गुण हैं या उसके अंदर जो ई कोलाई को मारने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि जैसी नदी में गंगा जल को आप भरते हैं वैसे इसका उपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने एक चीज़ का और अध्ययन किया है इस जल के बारे में, कि अगर इस जल में हैजा फैलाने वाले या मलेरिया, डेंगू के जो मच्छर हैं या हैजा फैलाने वाले कोई कैटेगरी है जिससे जलजनित बीमारियां होती हैं, मलेरिया डेंगू नहीं होगी, जिससे जलजनित बीमारियां होती हैं, अगर उनके उत्तरदायी जो जीवाणु हैं अगर उनको गंगा जल में डाला जाता है तो वो जीवित नहीं बचते। ये इसका दूसरा प्रमुख चमत्कार है जो ने इसके महत्व को समझा। और बोला जाता है कि जब कलकत्ता से छोड़ कर के अंग्रेज इंग्लैंड जाते थे या लंबी दूर की यात्राओं पर जाते थे जहाँ समुद्र से उन्हें जाना होता था, तो अपने साथ गंगा जल भर के रखते थे, क्योंकि गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। इसका सबसे कारण मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी बैक्टीरियोफेज क्वालिटी है जो कि ये जीवाणुओं को या वायरसों को खाकर नष्ट कर देता है। तो अंग्रेज इसके महत्व को जानते थे और इसलिए जो लंबी यात्राएं करते थे, समुद्री लंबी यात्राएं, उसमें गंगा जल का उपयोग किया जाता था। गंगा के जल के बारे में जब अध्ययन किया गया तो एक बात निष्कर्ष के रूप में निकल के सामने आई कि गंगा में ये चमत्कारिक गुण आया कहाँ से, ये बैक्टीरियोफेज वायरस आया कहाँ से। तो ये बोला जाता है कि गंगा चूँकि दो नदियों के संगम से बनी हुई है, एक का नाम है भागीरथी, दूसरे का नाम है अलकनंदा, और दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं और वहाँ से गंगा बनाती हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस जो गंगा की तलहटी है, बोला जाता है कि चूँकि हिमालय जो है बलद पर्वत है, उसमें कई ऐसे धात्विक चीज़ें मिली हैं जो इस वायरस को पनपने के लिए अनुकूल स्थितियाँ पैदा करती हैं। दूसरे नंबर पे ये तो बोला जाता है कि इसकी तलहटी में
ये वायरस स्वयं पनपता है। अगर इस जल को आप दूसरे जगह दूसरे किसी नदी में डालें तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस नहीं पनपता है। दूसरा प्रमाण ये मिला है कि चूँकि गंगा हिमालय से आती है, हिमालय में अनेकों प्रकार की औषधियाँ रहती हैं, अनेकों प्रकार के जो खनिज हैं, लवण हैं, तत्व हैं, वो उसमें समाहित हैं। उनमें से जुड़ कर के जब गंगा बनती है, क्योंकि कई ऐसे स्रोत हैं जहाँ से गंगा निकल के गंगा कई ऐसे स्रोत हैं जहाँ का जल गंगा में आकर के मिलता है और वो गंधक से भी परिपूर्ण हो। बोला जाता है कि कई जल स्रोत हैं जो कि गंगा का जल उसके अंदर जुड़ता है तो उनके अंदर बैक्टीरियोफेज क्वालिटी का वायरस पनप जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषता एक ये भी है कि अगर आप जितनी गंदगी फैलाएंगे उस गंदगी को ख़त्म करने के लिए बैक्टीरियोफेज वायरस का जो गुणन है वो उतना ही तेज़ी से होना शुरू हो जाता है और संख्या बढ़ती रहती है। अगर आप अशुद्धियाँ मिलाएं तो बैक्टीरियोफेज वायरस मरता नहीं है बल्कि अपनी संख्या बढ़ा लेता है ताकि गंगा के जल को और शुद्ध कर सके। तो बैक्टीरियोफेज वायरस की एक क्षमता ये भी है कि अगर आप उसमें गंदगी मिलाएंगे तो अपनी संख्या उसके अनुकूल बढ़ा लेता है और गंगा के जल के पानी को शुद्ध रखता है। ये भी प्रमाण मिले कि गंगा जल का पानी सदियों तक शुद्ध रह सकता है। जब पटना इंजीनियरिंग कॉलेज और रुड़की IIT रुड़की, जहाँ पर जल अनुसंधान संस्थान है, इनने अध्ययन किया गंगा के जल का, तो ये बोला कि 8 साल, 16 साल, 32 साल तक का जो उन्होंने अध्ययन किया तो उसमें बोला गया कि गंगा का जल जैसा रखा था वैसा ही मिला, यानी शुद्ध मिला, आप उसे पी सकते हैं। तो ये गंगा के जल की एक अद्भुत शक्ति है जो विश्व में कहीं नहीं है। तो विश्व के जो वैज्ञानिक कुल है जो कि जल पर अध्ययन करते हैं, जल संस्थानों से जुड़े हुए और लोग हैं, वो गंगा के इस बैक्टीरियोफेज क्वालिटी को अध्ययन करने के लिए आते हैं और मानते हैं कि ये क्षमता केवल गंगा में है। इसलिए भारत के जो लोग हैं वो गंगा को न केवल पवित्र नदी मानते हैं बल्कि अपनी माँ का दर्जा देते हैं कि ये नदी भारत के लिए माँ है और यही हमारे पूर्वजों का उद्धार करती है। जो उसका एक कारण, इसका एक वैज्ञानिक आधार है। जो हमारे पुराणों में जो ऋषि मुनि थे वो प्राचीन काल से इस महत्व को समझते थे। उन्होंने इसको माँ का दर्जा इसीलिए दिया था कि इसका जल कभी समाप्त नहीं होता और वैज्ञानिक इसको सिद्ध कर चुके हैं कि ऐसा जल विश्व की किसी नदी में नहीं है। ये कारण है कि जिस वजह से गंगा का जल पवित्र है और इसका कारण है इसके अंदर बैक्टीरियोफेज टाइप का एक वायरस होना जो किसी भी ई कोलाई जो वायरस फैलाने वाले जीवाणु हैं उसको अपने अंदर पनपने नहीं देता और जल को सदियों तक शुद्ध रखता है।